अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक सवाल हमारे साजिद भाई की तरफ से आया है कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि मुर्गे की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक मुर्गे की कुर्बानी करना जायज़ है। बराए करम इस मसले की वजाहत फरमा दें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इमाम शाफ़ई ही नहीं बल्कि इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, किसी भी इमाम के नज़दीक मुर्गे की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। किसी एक इमाम ने भी कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुर्गे की कुर्बानी कर सकते हैं। इस मसले की तहकीक में मैंने तफसीर की किताबों का मुताला किया, अहादीस की किताबों का मुताला किया, फ़िक़्ह की किताबों का मुताला किया कि कहीं कोई एक सतर, एक लाइन तो मिले जिसमें इस बात का ज़िक्र हो कि मुर्गे की कुर्बानी कर सकते हैं। मुझे किसी किताब में भी एक लाइन ऐसी नहीं मिली जिसमें ये लिखा हो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्गे की कुर्बानी की हो। और ऐसा भी नहीं है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्गा खाया ही नहीं, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुर्गा खाते हुए देखा है। लिहाजा कोई ये भी नहीं कह सकता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्गा खाया नहीं था। अगर वो खाते तो मुर्गे की कुर्बानी ज़रूर करते। लिहाजा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्गे की कुर्बानी नहीं की तो मुर्गे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन ने और दीगर जलीलुल क़द्र सहाबा ने भी मुर्गे की कुर्बानी नहीं की है, और ना ही किसी एक इमाम ने अपने किसी एक किताब में ये लिखा है कि मुर्गे की कुर्बानी करना जायज़ है। हाँ, एक जमात ऐसी है जिसका ये दावा है कि उसके घर का बच्चा बच्चा ये मुज्तहिद मुतलक है। इस जमात का ये कहना है कि मुर्गे की कुर्बानी कर सकते हैं। जब मैंने इस ताल्लुक़ से उनकी दलील ढूंढने की कोशिश की तो मुझे मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मिली जिसको ये अपनी दलील बनाते हैं। वो दलील ये है कि जुमा के फ़ज़ाइल के सिलसिले में एक रिवायत आई है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा का दिन जब आता है तो मस्जिद के हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते बैठ जाते हैं और जो नमाजी मस्जिद में आता है उसके नाम अपने रजिस्टर में लिखते हैं, और जब इमाम खुतबा करने के लिए मिंबर पर बैठ जाता है तो वो अपना रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने में मसरूफ़ हो जाते हैं। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन जल्दी आने वाला ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में ऊँट सदका किया, और जो उसके बाद आता है वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में गाय सदका की, और उसके बाद जो आता है वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में मेंढा सदका किया, और उसके बाद जो आता है वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में मुर्गी सदका किया, और उसके बाद जो आता है वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह की राह में अंडा सदका किया। तो ये वो हदीस है जिसको ये जमात बतौर दलील पेश करती है कि हदीस में आया है कि मुर्गी को सदका कर सकते हैं, लिहाजा मुर्गी की कुर्बानी करना जायज़ है। इनको इतना नहीं मालूम कि सदका करने में और कुर्बानी करने में फ़र्क है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि सदका करने से एक लेवल ऊपर कुर्बानी करने का लेवल आता है। कुर्बानी करने का एक ख़ास वक्त है, उसी वक्त में आप कुर्बानी कर सकते हैं। सदका आप कभी भी कर सकते हैं। कुर्बानी के लिए ख़ास जानवर मखसूस हैं। वो 3 तरह के जानवर हैं, ऊँट, गाय और जो इसकी नस्ल से हो, और बकरा और जो उसकी नस्ल से हो। तो ये 3 तरह के जानवर को ही कुर्बानी में ज़बह किया जा सकता है। इसके अलावा दीगर जानवर को कुर्बानी में ज़बह नहीं किया जा सकता। हाँ, दीगर जानवर को सदका किया जा सकता है। तो अगर आपके नज़दीक इस हदीस का मतलब ये है कि सदका करने से मुराद ये है कि कुर्बानी करना, फिर तो सदका कई चीज़ों का भी किया जाता है। पैसों का भी सदका किया जाता है, अनाज वगैरह का भी सदका किया जाता है, तो क्या इनकी भी कुर्बानी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सदका करना एक अलग चीज़ है और कुर्बानी करना अलग चीज़ है। सदका करने में आप सारी चीज़ों को सदका कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए ख़ास 3 तरह के जानवर शरीयत में मखसूस है। वो ऊँट, गाय या जो गाय की नस्ल से जानवर है, और बकरी और जो बकरी की नस्ल से जानवर है।
और अगर आप इसी हदीस को दलील बनाते हैं कि हदीस में आया है कि मुर्गे को सदका कर सकते हैं, लिहाजा मुर्गे की कुर्बानी भी जायज़ है, तो आपको कहना पड़ेगा कि फिर तो अंडे की भी कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि हदीस में अंडा सदका करने का भी जिक्र आया है। और इस जमात से बईद भी नहीं है कि वो ये भी कह दें कि अंडे की कुर्बानी भी जायज़ है, क्योंकि इनके घर का बच्चा बच्चा मुज्तहिद मुतलक है, और जब ये हाल हो जाए किसी कौम का तो वो कुछ भी कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं आपकी सहूलत के लिए एक हवाला पेश कर दूं। हिंदुस्तान के एक ज़बरदस्त मुफ्ती हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी, जिनको लोग सदरुल शरिया कहते हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान में आसान लफ्ज़ों में फ़िक़्ह इस्लामी का इंसाइक्लोपीडिया हमारे सामने पेश कर दिया है, जिस इंसाइक्लोपीडिया को हम बहार शरीयत कहते हैं। बहार शरीयत में हुज़ूर सदरुल शरिया फरमाते हैं, कुर्बानी की नीयत से दूसरे जानवर मसलन मुर्ग को ज़बह करना ये नाजायज़ है, लिहाजा आप इसी पर अमल करें। ये आप अच्छी तरीके से जान लें कि मुर्गे की कुर्बानी नहीं हो सकती, मुर्गे की कुर्बानी करना ये नाजायज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।